हेलो। आइए इसे विचार करते हैं। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि मैं आप सबों को पढ़ाया था, स्थित विद्युतिकी लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के एक थेल्स नामक दार्शनिक ने देखा कि जब अम्बर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने की गुण आता है। ठीक है, इसी को विद्युत आवेश कहा जाता है। हालांकि इस छोटे से प्रयोग का प्रत्यक्ष रूप से कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन वास्तव में यही छोटा सा प्रयोग आधुनिक विद्युत युग का जन्मदाता बन गया। ठीक है, थेल्स के 2000 साल बाद इस खोज की तरफ किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। 16वीं शताब्दी में गैलीलियो के समकालीन डॉक्टर गिलबर्ट ने, जो इन दिनों इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थे, प्रमाणित किया कि अंबर एवं बिल्ली की खाल की भांति बहुत सी अन्य वस्तुएं जैसे कि कांच तथा रेशम, लाख और फलालेन जब आपस में रगड़े जाते हैं तो इनमें से छोटी छोटी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आता है। पदार्थ घर्षण से प्राप्त इस प्रकार की विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। इसे स्थित विद्युत भी कहा जाता है, बशर्ते पदार्थ को रगड़ने से उन पर उत्पन्न आवेश वहीं पर विस्तृत रह जाते हैं, वे रगड़ से उत्पन्न होते हैं। अतः स्थित विद्युत की भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसकी विषय वस्तु जैसे आवेशित पदार्थ के गुण का अध्ययन है, जिन पर विद्युत आवेश स्थित रहते हैं। चूँकि ग्रीक भाषा में अंबर को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, इसलिए इस अद्भुत गुण को विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया जाता है। अतः हम विद्युत को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विद्युत उस अज्ञात शक्ति का मान है जिसके कारण किसी वस्तु में उत्पन्न हल्के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। 1646 में सर थॉमस ब्राउन वैज्ञानिक ने यह नामकरण दिया था। जिन वस्तुओं में हल्के कणों या पदार्थों को आकर्षित करने का गुण होता है उसे आवेशित वस्तु कहते हैं, और अन्य शेष वस्तुओं को आवेशित रहित वस्तु कहते हैं। जब किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश को अन्य वस्तुओं में प्रवाहित या अंतरास्थित नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेश पर विद्युत को स्थिर विद्युत कहा जाता है। विद्युत या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विराम अवस्था में रहने वाले आवेश से आवेशित वस्तुओं के गुण का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत विज्ञान इसे कहा जाता है। विद्युत आवेश एक प्रकार की सदिश राशि है और विद्युत आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है तथा इसका CGP पद्धति में मात्रक स्टेटस कूलाम ECU इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूनिट चार्ज कहा जाता है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र AT है। आवेश के प्रकार, जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो इसमें वस्तु रगड़ जाती है, और जो वस्तु रगड़ जाती है दोनों में ही समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों वस्तुओं का उत्पन्न आवेश की प्रवृत्ति एक दूसरे से विपरीत होती है। एक वस्तु पर के आवेश को ऋण आवेश तथा दूसरे वस्तु पर के आवेश को धन आवेश कहते हैं। आवेश के लिए ऋणात्मक तथा धनात्मक पदों मतलब शब्दों का प्रयोग इसमें पहले बेंजामिन क्रेकलिन ने किया था। बेंजामिन क्रेकलिन के अनुसार, देखिए ध्यान से, पहला, कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत को धनात्मक विद्युत कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया है। दूसरा, एनोनाइट या लाख के छड़ को फलालेन या रोएदार खाल, इन दोनों में से किसी से रगड़ने पर इन पर उत्पन्न विद्युत को ऋणात्मक विद्युत कहते हैं, यह भी मैंने पढ़ाया है। घर्षण के कारण दोनों प्रकार की विद्युत बराबर परिमाण में एक साथ उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश के प्रकारों को निम्न प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है, जैसे कि थोड़ा ध्यान देखिएगा। आवेश में तो दो प्रकार होते हैं। पहला, ध्यान से देखिएगा, जब कांच की दो छड़ों को रेशम से रगड़कर
पास पास में लटकाया जाए तो ये एक दूसरे के प्रतिकर्षण करती है। ठीक इसी प्रकार दो आबनूस की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाए तो आसपास लटकाने पर ये भी एक दूसरे के प्रतिकर्षण करती है। मैंने पढ़ाया है, ये वीडियो आपको मैं पढ़ा चुका बट ये वीडियो सिर्फ पहला दर्शाने के लिए है। मैं वीडियो अच्छे से बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास पास लटकाए तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार आवेश कांच की छड़ पर है उस प्रकार का आवेश आबनूस की छड़ पर नहीं है। अतः इस आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं। कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, आबनूस की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। समान प्रकृति के आधार पर समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्राकृतिक असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं को घर्षण से अर्थात रगड़ने से उत्पन्न आवेश परिणाम में समान और प्रकृति में विपरीत होते हैं। जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसे आवेशित या विद्युतमय कहते हैं और जब वस्तु पर आवेश नहीं होता है अर्थात समान अवस्था में हो तो उसे अनावेशित मतलब उदासीन कहते हैं। अचालक वस्तु के जितने भाग को रगड़ा जाए केवल उतना भाग आवेशित होते हैं, लेकिन चालक में आवेशित वस्तु पर रगड़ने पर फैलता है, जैसे लोहे पर कील ठोकना। नीचे के सारणी में कुछ वस्तु इस ढंग से सजाई गई है कि दिए गए वस्तुओं को इन वस्तुओं को रगड़ कर दिया जा सके। आवेशित इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत का थॉमस रदरफोर्ड, नील्स बोर आदि वैज्ञानिकों के कारण हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से विद्युत आवेश का गुण। विद्युत आवेश का निम्न प्रकार गुण होते हैं। आवेश के उच्चतम किसी निमाय गुण को ये दोनों मिलाकर चलना पड़ेगा और आपको देखना होगा जैसे कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण द्वारा आवेश क्या है, चालन स्पर्श द्वारा आवेशन क्या है।